एक ऐसा भेड़िया जिससे पूरा जंगल कांपता था, जिसका नाम सुनते ही जानवर डर से छिप जाते थे। घने जंगल के बीचों बीच एक खतरनाक भेड़िया रहता था। उसका नाम था काल दांत। उसकी लाल चमकती आंखें और तेज दांत देखकर बड़े बड़े जानवर भी कांप उठते थे। वो खुद को पूरे जंगल का राजा मानता था। हालांकि जंगल का असली राजा शेर था, लेकिन शेर बूढ़ा हो चुका था। इसका फायदा उठाकर काल दांत ने पूरे जंगल में डर फैलाना शुरू कर दिया था। हर सुबह जंगल में किसी न किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कभी वो खरगोशों का खाना छीन लेता, तो कभी हिरणों को पानी पीने नहीं देता। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता, तो वो उसे बुरी तरह घायल कर देता था। धीरे धीरे पूरा जंगल उसके आतंक से कांपने लगा। एक दिन सुबह सुबह हिरणों का झुंड नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से काल दांत निकला। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, इस नदी का पानी सिर्फ मेरा है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई पानी नहीं पिएगा। डरे हुए हिरण कांपने लगे। एक छोटा हिरण डरते हुए बोला, लेकिन पानी तो सबके लिए होता है। ये सुनते ही काल दांत गुस्से से लाल हो गया। वो उस छोटे हिरण पर झपट पड़ा। बाकी हिरण डरकर भाग गए, लेकिन छोटा हिरण घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी जानवर खुलकर घूमने की हिम्मत नहीं करता था। बंदर पेड़ों पर चुपचाप बैठे रहते, खरगोश अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते और पक्षियों ने गाना तक बंद कर दिया था। काल दांत को दूसरों को डराने में मजा आता था। वो रोज जंगल में घूमता और जोर जोर से चिल्लाता, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। सबको मेरी बात माननी होगी। एक रात जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। लेकिन तभी एक गुफा से रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज एक बूढ़ी लोमड़ी की थी। उसके छोटे बच्चे कई दिनों से भूखे थे। लोमड़ी खाने की तलाश में बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं काल दांत उसे पकड़ न ले। तभी वहां एक बुद्धिमान हाथी आया। उसका नाम था गजराज। वो जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाता था। गजराज ने धीरे से कहा, ऐसे ही डरते रहे तो काल दांत हमेशा हम पर राज करेगा। लोमड़ी कांपती आवाज में बोली, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। गजराज कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, अकल और एकता में भी होती है। अगले दिन गजराज ने जंगल के सभी जानवरों की एक गुप्त सभा बुलाई। रात के अंधेरे में सभी जानवर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वहां हिरण, बंदर, खरगोश, भालू, लोमड़ी और कई पक्षी मौजूद थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गजराज ने कहा, अगर हम सब मिल जाएं, तो कालदांत को रोका जा सकता है। एक बंदर बोला, लेकिन कैसे? गजराज मुस्कुराया। उसने जंगल का एक पुराना नक्शा जमीन पर फैलाया। जंगल के उत्तर में एक दलदल है। वहां जमीन ऊपर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर बहुत गहरी कीचड़ है। अगर कालदांत वहां फंस गया तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सभी जानवर ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। गजराज ने योजना समझाई। हमें कालदांत को उस दलदल तक ले जाना होगा। सभी जानवर डर रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह योजना शुरू हुई। बंदर जानबूझकर कालदांत के इलाके में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे डरपोक भेड़िए, तू खुद को राजा कहता है? तू तो एक कमजोर शिकारी है। ये सुनते ही कालदांत आग बबूला हो गया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? वो दहाड़ा। बंदर तेजी से पेड़ों पर कूदते हुए भागने लगे। कालदांत उनके पीछे दौड़ पड़ा। बंदर उसे धीरे धीरे जंगल के उत्तर की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में कई जानवर छिपकर ये सब देख रहे थे। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कालदांत अब पूरी तरह गुस्से में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस बंदरों को पकड़ना था। थोड़ी देर बाद बंदर दलदल के पास पहुंच गए। उन्होंने छलांग लगाकर सुरक्षित पेड़ों पर जगह बना ली। लेकिन कालदांत
तेजी से भागता हुआ सीधे दलदल में जा घुसा। पहले तो उसे लगा कि जमीन मजबूत है, लेकिन अगले ही पल उसका पैर कीचड़ में धंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वो छटपटाता उतना ही नीचे धंसता जा रहा था। अब पहली बार कालदांत की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। कालदांत वही भेड़िया था जिसने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई थी। आज वही मदद मांग रहा था। एक छोटा खरगोश बोला, जब हम डरते थे तब इसे मजा आता था। लोमड़ी बोली, इसने कभी किसी को चैन से नहीं रहने दिया। कालदांत अब पूरी तरह दलदल में फंस चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी गजराज आगे बढ़ा। उसने गंभीर आवाज में कहा, ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता। असली राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे। कालदांत शर्म से सिर झुका लिया। उसने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सिर्फ डर के दम पर राज करना चाहता था। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर गजराज ने बाकी जानवरों की तरफ देखा। अगर हम इसे एक मौका दें तो शायद ये बदल सकता है। सभी जानवर आपस में बातें करने लगे। क्या हमें वास्तव में उसे क्षमा करना चाहिए? लेकिन उसने हमें बहुत दुख दिया है। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। आखिरकार गजराज ने अपनी लंबी सूंड आगे बढ़ाई। बाकी जानवरों ने भी मदद की। बहुत कोशिशों के बाद कालदांत को दलदल से बाहर निकाल लिया गया। बाहर आते ही वो थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था। उसने धीरे से कहा, आज तुम सब ने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने हमेशा तुम्हें दुख दिया। गजराज बोला, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला इंसान बदल सकता है। उस दिन के बाद कालदांत पूरी तरह बदल गया। अब वो किसी जानवर को परेशान नहीं करता था, बल्कि जंगल की रक्षा करने लगा। पक्षियों ने फिर गाना शुरू कर दिया। खरगोश खुले मैदानों में खेलने लगे। हिरन बिना डर के नदी पर पानी पीने जाने लगे। एक दिन छोटा हिरन उसके पास आया, जिसे कभी कालदांत ने घायल किया था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच में अच्छे बंदे हो। कालदांत की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ चुका था कि डर से नहीं, प्यार और सम्मान से दिल जीते जाते हैं। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि अब इस जंगल में कोई राजा नहीं होगा, सब मिलकर रहेंगे। अगर आपको ये जंगल की कहानी पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल अनिमाई को सब्सक्राइब करें